शांति। राजयोग सीखने के लिए आत्मा और परमात्मा की पहचान होना अति आवश्यक है, क्योंकि राजयोग का अर्थ ही है आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति। और स्मृति अर्थात याद, ये मन की शक्ति है और मन आत्मा की ही चेतन शक्ति है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन को परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। वैसे तो दुख के समय परमात्मा की याद आती है, लेकिन फिर भी हम मन की चंचलता की जब बात करते हैं तो ये शिकायत अवश्य बनी रहती है कि मन परमात्मा में नहीं लगता। तो अगर हम गहराई से सोचें तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है आत्मा का अज्ञान, क्योंकि परमात्मा से योग लगाने वाला ये शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा है। आत्मा जो साधक है और शरीर साधन है। इस अंतर को जब तक हमने समझा नहीं, तब तक उस साध्य परमात्मा से योग नहीं लग सकता। तो आत्मा का ज्ञान होना माना पहले यह समझ मिलनी चाहिए कि इस देह रूपी साधन से भिन्न मैं एक साधक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं और आत्मा ही उस परम पिता परमात्मा से योग लगाती है। तो जब हम आत्मा का निश्चय करेंगे तब ही परमात्मा में मन लगा सकेंगे, क्योंकि देह की स्मृति से देहधारियों की याद स्वाभाविक आ जाती है। आज अगर मैं ये सोचती हूं कि मैं एक कुमारी हूं तो अवश्य मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहनें मुझे याद आएगी। परमात्मा क्यों याद आएगा? अगर मैं ये सोचती हूं कि मैं एक स्त्री हूं तो अवश्य स्त्री होने के नाते जो देह के संबंध है, पति है, बच्चे हैं, वो सब याद आएंगे। परमात्मा क्यों याद आएगा? परमात्मा तब याद आएगा जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे, क्योंकि जैसे मेरे स्वयं की स्थिति होगी या स्वयं का स्वरूप होगा, वैसे ही हमारी याद होगी। एक बिजनेसमैन है तो वह सदा अपनी दुकान, अपनी बिजनेस, धन संपत्ति को ही याद करेगा। एक डॉक्टर होने के नाते दवाई, बीमारियां, पेशेंट्स वही याद करेगा। परमात्मा को तो तब याद करेगा जब उसे कोई ऑपरेशन करना है और वो यही कहेगा, मेरे हाथों से तो मैं ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा के ऊपर छोड़ना होगा। इस पेशेंट का निदान करना तो भगवान के हाथ में है। आई ट्रीट एंड गॉड क्योर्स। अर्थात समय पर उसको ईश्वर याद आएगा, लेकिन हर समय ईश्वर की याद आए ये जरूरी नहीं है। परंतु जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तब हम अपने मन में पहले ये सोचते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा बन करके परमात्मा से योग लगाते हैं। देह रूप में आकर के योग ईश्वर से कभी नहीं लगेगा। इसलिए आत्मा का ज्ञान आप सबको दिया गया
ये अनुभव कराया गया कि आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, प्रकाश का पुंज है। अब यह चिंतन अपने मन में करना चाहिए, तब हम मन को शुद्ध संकल्प दे सकेंगे और यही शुद्ध संकल्प परमात्मा के तरफ मन को ले जाएंगे। आज मन की चंचलता के 3 कारण हैं। पहला कारण है ये देह का अभिमान, दूसरा कारण है परमात्मा का अज्ञान। जैसे एक कुमारी को पता ही नहीं कि उसका पति कौन होगा या कौन बनने वाला है, तो अवश्य उसका मन भटकेगा। लेकिन जिस समय उसको ये पहचान मिल जाती है कि यही मेरा पति है, तो मन उसमें स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार जब तक परमात्मा के स्वरूप की हमें पहचान नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा में मन भी नहीं लगा सकेंगे। परमात्मा कौन है, कहाँ है, यहाँ है या वहाँ है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी सही पहचान होने से मन परमात्मा में लगना सहज हो जाता। कई बार मन ईश्वर में लग भी जाता है, लेकिन एक तीसरी बात विघ्न रूप में आती है, वो है अनेक प्रकार के अशुद्ध संकल्प। तो मन से अशुद्ध संकल्प भी निकालने होंगे अगर हम परमात्मा को मन में स्थान देना चाहते हैं। तो मन के अशुद्ध संकल्प कैसे निकलेंगे? जब हम शुद्ध संकल्पों से मन को व्यस्त रखेंगे। तो आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान और फिर उसके बाद मन को शुद्ध करने के लिए शुद्ध संकल्प। अब क्या हम मन को शुद्ध संकल्प दें? मन को हम ये पहचान दें कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब हम खुद को देखें, उस समय अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? तो अंतर आत्मा से ही आवाज आएगी, बोध होगा कि मैं एक आत्मा हूं। फिर उसके स्वरूप की पहचान होगी कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं। और जैसे ज्योति और प्रकाश हल्की मानी जाती है, तो मुझे एक हल्कापन का बोध होगा और महसूस होगा जैसे मैं आत्मा ऊपर उड़ रही हूं। हल्की चीज ऊपर की ओर जाती है, तो मैं भी इस देह रूपी साधन से परे, वजन से भी परे हल्की चीज ऊपर की ओर जा रही हूं और मेरा शरीर में स्थान यहाँ भ्रकुटी है। तो मन भ्रकुटी तरफ केंद्रित हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान अपने इंद्रियों का संचालन कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन उस समय लगता है ये इंद्रियां नहीं कर रही, लेकिन मैं आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ और ये शरीर की इंद्रियां मेरे साधन हैं। इतना सुंदर अनुभव होता है और महसूस होता है कि ये कर्म जैसे सहज अपने आप हो रहे हैं। हम उन कर्मों को करते हुए भी कर्मों में फंसते नहीं हैं, कर्मों के परिणाम का भी नहीं सोचते, फल का भी नहीं सोचते, लेकिन हम कर्म को अवश्य महत्व देते हैं। और फिर कर्म करने के पश्चात आत्मा फिर से अपने वास्तविक गुणों को पहचान लेती है। पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो मेरा निजी स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं याद करूं। मन ही मन में सोचूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। जब भी कोई अशांति का वातावरण आ जाए या परिस्थिति आ जाए, उस समय अपने आप को याद दिलाओ, मैं शांत स्वरूप हूं। पहचानो अपने असली स्वरूप को। इसलिए हम याद दिलाते हैं ओम शांति। ओम अर्थात वह ही मैं। ओम कई अर्थ हैं इसके, लेकिन यहाँ जब हम ओम का अर्थ लेते हैं
तब इस भाव से लेते हैं कि वह ही मैं। कौन हूं मैं वही हूं जिसका स्वधर्म शांति है। इसलिए कहा गया ओम शांति। तो आत्मा को अपने स्वधर्म की पहचान मिल जाती है। हर एक व्यक्ति अपने धर्म को पहचानना चाहता है, लेकिन आत्मा का भी कोई धर्म है ये वो नहीं समझता। देह के धर्मों को तो हम सब जानते हैं। कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं जैनी हूँ। ये तो सब देह के धर्म हैं, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूँ और मेरा वास्तविक धर्म शांति है। ये राजयोग हमें ज्ञान देता है कि हर एक आत्मा, चाहे वो देह के धर्म से किसी भी धर्म की हो, लेकिन सभी आत्माओं का जो सच्चा धर्म है वो है ही शांति। इसलिए हम सब शांति चाहते हैं। तो उस शांति का अनुभव करने के लिए शांति का हम बराबर चिंतन करते रहें। ये राजयोग का ही एक अंग है। और जैसे जैसे शांति का हम अनुभव करते जाएंगे, हम महसूस करेंगे शांति तो मेरे से दूर नहीं है। हम ओम शांति को समझकर शांति के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और उस चिंतन के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। परमात्मा को भी ज्योति स्वरूप समझते हैं। परमात्मा का कोई दैहिक आकार नहीं है। परमात्मा प्राकृतिक नहीं है। परमात्मा साकार स्वरूप नहीं है, लेकिन परमात्मा निराकार है। लेकिन निराकार का अर्थ ये भी नहीं कि उसका कोई भी आकार नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। जैसे हम परमात्मा को निर्गुण कहते हैं, लेकिन निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई भी गुण नहीं, क्योंकि परमात्मा तो गुणों के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, दाता हैं। इसलिए निर्गुण का अर्थ है प्रकृति के गुणों से परे। परमात्मा को त्रिगुणातीत भी कहते हैं, अर्थात जो प्रकृति के 3 गुण माने गए हैं, सतो, रजो और तमो गुण, इन तीनों गुणों से परमात्मा परे है। इसलिए वह त्रिगुणातीत है। और क्योंकि प्रकृति के गुणों से वह निर्गुण है, इसीलिए उसको निर्गुण कहा गया है। तो परमात्मा को जब हम निराकार कहते हैं, तो निराकार का अर्थ है प्रकृति के आकार से परे। जैसे आज हम कहें कि ये चीज छोटी है, क्योंकि इसकी भेंट में कोई बड़ी चीज होगी, इसलिए उसकी कंपैरिजन में इसे छोटा कहा गया। लेकिन उससे भी अगर वो चीज कोई और छोटी हो, तब हम उस चीज जो छोटी हम कहते थे, और भी छोटी वस्तु से उसको बड़ा कहेंगे। इसी प्रकार परमात्मा को जब हम निराकार कहते हैं, इसका भाव है प्रकृति के आकार से निराकार, लेकिन उनका अपना निजी आकार तो है, वह भी एक ज्योति है। इसलिए उसे परम आत्मा कहा गया है। अर्थात वह भी एक आत्मा है, लेकिन अपने गुणों में, अपने कर्तव्यों में, ज्ञान में, शक्ति में परम है। इसीलिए परम आत्मा कहा गया है। जैसे हम किसी व्यक्ति को महात्मा कहते हैं, क्योंकि कर्मों में वो महान है, विचारों में वो महान है, इसलिए महात्मा। इसी प्रकार हम किसे धर्मात्मा कहते हैं, क्योंकि धर्म के कार्य में वो व्यस्त रहता है। किसे हम पुण्य आत्मा कहते हैं, क्योंकि पुण्य का कार्य वो करता रहता है। कोई तो पापात्मा भी कहलाता है, क्योंकि पाप कर्म में वह व्यस्त रहता है। तो उसके गुण के आधार पर उसे वह टाइटल दिया गया, पुण्य आत्मा या पापात्मा या धर्मात्मा। इसी प्रकार जब हम परम आत्मा कहते हैं, तब हमारा भाव है सबसे ऊंची आत्मा।
परम आत्मा, उसे परम पिता भी कहते हैं, क्योंकि सर्व पिताओं का वह पिता है। और परम आत्मा कहते हैं क्योंकि सर्व आत्माओं में वो परम है, अर्थात सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है। तो आत्मा निश्चय करके उस ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा में मन लगाना और उनसे सर्व संबंध जोड़ना, वास्तव में यही राजयोग है। राजयोग हमें सबसे पहले तो अपने इंद्रियों का राजा बनाता है, क्योंकि आत्मा को अपना ज्ञान मिलता है कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं। उसके बाद जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उनका राजा बनाता है। अर्थात हम जो मन में सोचना चाहें वह सोच सकते हैं, जिस प्रकार का हम निर्णय लेना चाहें हम ले सकते हैं, हम जिस प्रकार का कर्म करना चाहें वह कर सकते हैं, क्योंकि कर्म भी आत्मा के वश हो जाते, इंद्रियां आत्मा के वश हो जाती, न कि आत्मा इंद्रियों के वश हो जाती। तो ऑटोमेटिकली संस्कार भी श्रेष्ठ बन जाते, तो इंद्रियों के भी राजा बन जाते, तो आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनके भी राजा बन जाते, और फलस्वरूप सबके दिलों के राजा। और यही राजयोग हमें विश्व का भी राज्य अधिकार दे सकता है। तो आत्मा की पहचान और परमात्मा की पहचान होने से दोनों का संबंध सहज जुट सकता है, और मन को परमात्मा में लगाकर उनके गुणों को याद करके, उनके कर्तव्यों को याद कर, उनके ज्ञान को याद कर हम अपने मन को परमात्मा में समाहित कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए 3 प्रकार की यादें हैं। एक याद है जो आती है, दूसरी याद है जो की जाती है, और तीसरी याद है जो सताती है। हम किसी को याद करते हैं क्योंकि उनसे हमें कोई प्राप्ति हुई है, तो हम फिर से उसे याद करते हैं ताकि वह दोबारा हमें उनसे प्राप्ति हो। किसी की याद आती है क्योंकि विशेष स्नेह है या एक संबंध है, तब हमको उनकी याद आती है। लेकिन कभी कभी वह याद आते आते याद सताने लगती है, तब वह याद दुख देने लगती है, खास करके जब वह व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो उसकी याद सताती भी है। लेकिन परमात्मा की याद सताए ये तो होगा नहीं। परमात्मा की केवल याद आए ये कोई बड़ी बात नहीं है, या परमात्मा को हम याद करें क्योंकि हमारा ईश्वर से कोई स्वार्थ है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजयोग तो हमें यह सिखाता है कि परमात्मा की याद में समा जाओ, और इसी को ही कहा गया है कि बूंद सागर में समा जाती है। राजयोग की अंतिम सिद्धि है कि परमात्मा के गुणों में आत्मा समा जाए। तो उसके लिए आत्मा को सबसे पहले अपने असली गुणों की पहचान चाहिए, परमात्मा के गुणों की पहचान चाहिए, उनसे संबंध जोड़ने की विधि चाहिए, और उस जोड़ने के पश्चात उनके गुणों में ही समाहित होने की अनुभूति चाहिए। जब ये सब बातें होगी तब हम कहेंगे कि ये व्यक्ति राजयोगी है। वैसे तो हम भगवान को केवल याद ही कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें तो योगी बनना है। योगी बनने का ये भी अर्थ नहीं है कि हम सब छोड़ करके एक ही स्थान पर दिन रात बैठ जाएं, यही योगी की स्थिति है, नहीं। लेकिन कर्म योगी भी बनना है, हर कर्म करते उस परमात्मा को याद करना है। कर्म तो हाथ करते हैं, लेकिन मन
उस परमात्मा को देना है। यही सच्चा राजयोग और कर्म योग का ज्ञान हमें मिलता है। राजयोग में हमें माला फेरने की भी आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र जाप करने की भी आवश्यकता नहीं, किसी मूर्ति को भी सामने रख कर के उसका ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन मन को जो सूक्ष्म आधार है, वे आधार देकर परमात्मा में मन को लगाने की आवश्यकता है। तो जैसे पहले भी बतलाया गया है कि मन के कहीं भी जाने के लिए 4 सूक्ष्म आधार हैं। एक है परिचय, दूसरा है संबंध, तीसरा है स्नेह और चौथा है प्राप्ति। जहां ये चारों बातें आ जाए वहां मन सहज ही जा सकता है। तो परमात्मा की पहचान भी आपको मिली कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। साथ साथ उनके गुणों की भी पहचान मिली कि वह कल्याणकारी है, रहम दिल है, सर्व गुणों के सागर है। फिर इसके बाद आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, उसकी भी पहचान मिली। वास्तव में सभी संबंध हमारे परमात्मा के साथ है। वे हमारे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, रक्षक, सब संबंध है उनके साथ। तो जब सब संबंध एक में ही समाये हुए हैं तो मन को और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, और नहीं मन जाएगा, क्योंकि सभी संबंधों का रस हम एक परमात्मा से ही लेते हैं और उस एक से ही सच्ची प्रीत जोड़ते हैं। उनसे ही आत्मा का सच्चा स्नेह है। आत्मा का स्नेह परमात्मा से बढ़ता रहेगा जब हम मन में परमात्मा के गुणों का गायन करते रहेंगे। वैसे भी आप दुनिया में देखते हैं, जब किसी के प्रति हमारे अच्छे विचार मन में उत्पन्न होते हैं, उसके गुणों के बारे में हम सोचते हैं, तो उनसे स्वाभाविक स्नेह हो ही जाता है। जब हम किसी के अवगुणों के बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक है कि घृणा उत्पन्न होती है। तो परमात्मा से प्रीत जोड़ने के लिए एक सहज आधार है, हम उनके गुणों का गायन करें। परमात्मा के गुणों का गायन करके ये लक्ष्य न रखें कि हम ईश्वर की महिमा कर उनको खुश करेंगे, तब हम ईश्वर से कुछ प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन सच्ची लगन से ईश्वर की महिमा हम अपने मन में करें, उनके विशाल हृदय का आभास हमें हो। वह शांति, प्रेम, सुख, आनंद के सागर हैं, ये आत्मा को अनुभूति हो और फिर उस परमात्मा के प्रेम में खो जाएं, विलीन हो जाएं। और इसी विलीन की अवस्था को शास्त्रों में कहा गया है समाधि की स्थिति, अर्थात आत्मा परमात्मा के गुणों में समा जाए। वास्तव में ये स्थिति भौतिक नहीं है। भौतिक रीति से आत्मा परमात्मा में मिलेगी नहीं, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी तो परमात्मा भी अविनाशी। लेकिन ये भावनात्मक स्थिति है, ये आध्यात्मिक स्थिति है, जिसमें आत्मा को यह अनुभूति होती है जैसे वह परमात्मा के गुणों में समा गई और ईश्वर के गुणों को अपने में समा दिया, और आत्मा स्वयं परमात्मा समान शांति, प्रेम, आनंद का मास्टर स्रोत बन करके सबको इन गुणों का दान कर रही है। यही अनुभूति हमें राजयोग के माध्यम से होती है। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म,
संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।